नमस्कार दोस्तों, श्री कला चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 19 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने ऑटो सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था, इंफ्रा सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था। बाकी और एक सेक्टर हमने ढूंढ के उस पर रिसर्च किया था जो हमें बेस्ट लगा था। उन तीनों सेक्टर्स को हम अभी इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा अभी भी स्ट्रॉन्ग है या कौन सा थोड़ा सा साइडवेज हुआ है या वीक हुआ है। इन तीनों सेक्टरों में से कौन अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, उन सब के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे, क्या ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है या फिर इनमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए हमें, या कौन कौन से इनमें से और स्टॉक बाहर निकल के आए हैं स्ट्रॉन्ग, जिसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो हम सीधे अभी चार्ट पर चलेंगे, उसमें एक एक करके हम सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हम और अपनी पोजीशन में कहाँ ऐड कर सकते हैं, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, इस वीडियो में बने रहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को आप देखते हैं और आपको थोड़ा सा भी अगर उससे वो हेल्प हो रहा है, कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये हमारी नॉलेज को बढ़ा रहा है, या फिर हमें कहीं से भी कुछ भी हमें ये इसमें हेल्प हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से बच जाता है, या फिर हमारा पैसा जो बड़ा हमारा लॉस होता है वो होने से बच रहा है, या जो साइकोलॉजी जो मैं आपको बताता हूँ उसके तरीके से आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आपको ठीक लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए तो सीधे चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, एक आपको निफ्टी में जबरदस्त सेटअप बना है जीएफएस का, यानी कि ग्रैंडफादर फादर और सन जो जीएफएस सेटअप है, वो आपको निफ्टी में एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। आपको दिखेगा कि मंथली चार्ट 60 के ऊपर और वीकली चार्ट आपको 60 पर सपोर्ट ले रहा है और डेली 40 पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो सेटअप बना है, ये यहाँ पे बहुत ही रेयर बनता है सेटअप, स्टॉक्स में भी मिलता है, तो वहाँ से चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% चलेगा, लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटी बेसिस पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि अब वो मार्केट जो करेक्शन हुआ है अभी, जो पिछले 1-2 हफ्ते में, 2 हफ्ते से लगभग करेक्शन हो रहा है, वो यहाँ से हो सकता है कि एक पॉज़ लेगा और ऊपर की साइड में दोबारा से एक नए हाई के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। तो वो चीज़ हम देखते हैं आगे। और मैं आपको बताऊँ, ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर हमें यहाँ पे एंट्री देखना है, तो अगर ये इसके हाई को निफ्टी क्रॉस कर देता है, जब भी आगे 3 तारीख को शायद मार्केट ओपन होगा, बाकी 2-3 दिन की तो अभी छुट्टी रहेगी। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ, वो आपको फ्राइडे को 29 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 29 सितंबर को। तो उसके बाद अगर जो इसका मैं हाई देखता हूँ, जैसे 19,727 या 30 के आसपास मान लो इसको, तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है 3 तारीख को, जब भी मार्केट ओपन होता है, तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसके लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर इसके जो स्विंग इसने बनाया रेड कैंडल, जब तक, क्योंकि ये बड़ा रेड कैंडल बनाता है लेकिन इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ, यानी कि इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये कैंडल का कोई मतलब नहीं है। जब इसके हाई को हम ब्रेक कर देंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम बाई साइड में आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। और यहाँ देखेंगे तो इसके हाई को तोड़ते ही हम मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ जाएंगे। तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, कुछ खबरें भी अपने आप ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगी कि देखो, अभी कुछ खबरें आपको नहीं दिख रही होंगी पॉजिटिव ज्यादा, लेकिन चार्ट पर सब कुछ दिख रहा है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा से हमें मतलब नहीं है, हम कब लेंगे ट्रेड, जब हमारा कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन कब आएगा, कि हम या तो इसके हाई को क्रॉस होने का वेट करेंगे, या फिर इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब आएगा, ये रेड कैंडल का जो हाई है इसका ये क्लोज हो जाएगा, जी क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि ये मेरा सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपको वीडियो में जो भी समझाता हूँ या जो भी बताने की मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से है। आप अगर किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में अपनी पोजीशन ऐड करते हैं या ट्रेड लेते हैं, तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ एक बढ़िया सेटअप आपको दिख रहा है, सपोर्ट ज़ोन के पास है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल होगा, कि इतना सा आपका रिस्क रहेगा और यहाँ तक का आपका टारगेट मिल सकता है। यानी कि अगला हाई जो बनने वाला है, वहाँ तक का लगभग 20-21 हज़ार के आसपास, मतलब 20 हज़ार तो क्रॉस करेगा ही इस बार में, और 21 हज़ार तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उस हिसाब से निफ्टी में अच्छा सेटअप बना है। जो करेक्शन था मेरे हिसाब से वो लगता है कि ऊपर हो गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, कंफर्म कैसे करेगा, जब वो हम इसके हाई के ऊपर निकलेगा, यानी मार्केट जो अभी आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर जाता है, तो कंफर्म है कि वो, और अगर आपको सिक्योर कॉल देखना है, तो ये जो रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर वो लगेगा, तो कंफर्म है कि यहाँ पे हम अपना एक लर्निंग पर्पज से एंट्री ले सकते हैं, या फिर अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मेंटेन करके आप देख सकते हैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा।
बाकी अगर मैं बैंक निफ्टी की देखूं, एक मिनट, निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में भी सेटअप अच्छा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि वीकली अपना 60 के नीचे है, यानी कि साइडवेज है। तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी की अपेक्षा, और बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के पास है और मूविंग एवरेज के पास भी है। तो हो सकता है एक हफ्ते इसमें और वेट हमें कर सकते हैं इसमें, एक हफ्ते का। और अगर लेना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों में से किसी एक में मेरे को ट्रेड लेना है तो मुझे निफ्टी बेटर लगता है बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो मैं निफ्टी को प्रेफर करूंगा। उसके बाद में अगर स्टॉक्स में हम सीधे चलते हैं, तो जैसे कि पिछले हफ्ते हमने 3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था। इसमें सबसे टॉप पे हमने देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये वाला वीडियो है जिसमें हमने ऑटो सेक्टर और कितना भागेगा, इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑटो सेक्टर में रैली हुआ था पिछले हफ्ते। उसके बाद और कौन कौन से सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे। पीएसयू बैंक नंबर 1 पर हमने रखा था, तो उसको भी देखते हैं कि वो कितना चला है। तो अगर मैं सेक्टर की लिस्ट यहाँ से निकालूं, तो एक बार जल्दी से हम उनको रिकैप कर लेते हैं। तो ये मैंने बहुत अपना लिस्ट बनाया हुआ है। सीधे ऑटो सेक्टर को पहले देखते हैं। ऑटो सेक्टर में देखिए, अगर मैं आपको वीकली दिखाऊं तो थोड़ा सा यहाँ कमजोर हुआ है। अगर देखेंगे आप तो हल्का सा, लेकिन बहुत ज्यादा इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इतना बड़ा इंडेक्स 50 पॉइंट ही है, मतलब वहीं के वहीं है। लो गया फिर ऊपर रिकवर हुआ, वो अभी सीआईपी लेवल के ऊपर ही है और मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ गया। तो यानी कि ऑटो सेक्टर में अगर पोजीशन आपकी है तो अभी होल्ड कीजिए, अभी कुछ डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अभी ये फॉलो थ्रू नहीं आया जो रेड कैंडल बना था उस दिन। तो ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक आपने लिए थे, जैसे हमने बताया था, तो आपका मारुति और बजाज ऑटो, तो वो अभी भी आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो अभी भी है। अगर आप आपको ये देखना है कि कैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया था, तो वो उसके लिए ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने उसको ढूंढ के निकाला था। बाकी यहाँ से चल रहा है, आपको देखो मारुति मारुति का तो कई हफ्तों से, 3 हफ्तों से, लगभग 3-4 हफ्तों से चल रहा है। बाकी दूसरा सेक्टर हमने देखा था पीएसयू बैंक को नंबर 1 पर रखा था। अगर पीएसयू बैंक को देखेंगे तो ये देखते हैं, एक मिनट। देखिए लगभग 1% ऊपर ही सेक्टर बंद हुआ है और अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब हायर साइड में ये क्लोज हुआ है। जितना भी देखो पूरे हफ्ते में वीक बना, उसका डोजी टाइप का कैंडल बनाया, लेकिन हायर साइड। तो यानी कि ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पीएसयू बैंक के जितने भी आपको स्टॉक्स दिखेंगे वो सब आपको अच्छे और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। तो अभी भी पीएसयू बैंक में अपने पोजीशन को टाइट पकड़ के बैठे हैं, बस स्टॉप लॉस को टिल करें। और अभी बेचने की कोई जल्दी नहीं है, और मार्केट में जब प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको पूरा लेने की कोशिश करें। जल्दी से बेच के निकल जाएंगे तो फिर प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। तो पीएसयू बैंक ठीक है। बाकी एक और सेक्टर हमने देखा था इंफ्रा। इंफ्रा देखिए फिर से मोमेंटम में आ गया, यानी कि तीनों 60 के ऊपर है और डेली को अभी अभी 60 क्रॉस किया है। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है इंफ्रा में और ज्यादा तेज हो सकती है। यानी कि इस हफ्ते के लिए अगर हमें और नई एंट्री के लिए अगर कोई स्टॉक देखना है तो इंफ्रा मेरे हिसाब से बेटर है। बाकी कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हमने ढूंढ के निकाले। स्टॉक की अगर मैं लिस्ट निकालूं तो कुछ पुराने स्टॉक्स भी होंगे इसमें, जैसे यूनियन बैंक। ठीक है, एंट्री लेवल अगर इसको देखें तो कप का एक ब्रेकआउट भी आपको दिखेगा। एक बड़ा सा कप दिख रहा है, और ये लगभग 110 के ऊपर अगर आप एंट्री लेंगे, 97 के आसपास का, 90 या इसके लो का स्टॉप लॉस ले लेंगे आप, ये वाला 98 99 का। और ये थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोज देगा और तो 130 का टारगेट टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। बाकी यूनि और पीएसयू बैंक से भी है तो बेटर है। जोमेटो का चार्ट ठीक लग रहा है यहाँ से, जोमेटो को आप देख सकते हैं। आपका अगर स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करके रखना है तो थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, 92 91 के आसपास। बाकी इसमें यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस है। 98 का भी अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, 96 का, तो भी चलेगा। तो बाकी इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे हम, जो भी इसका हाई रिसेंटली है 103 के ऊपर। तो यहाँ बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, एक लंबा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है जोमेटो में आपको। और आपका मारुति चल रहा है, होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। और आपका जे एंड के, अगर पहले किसी ने नहीं लिया है तो थोड़ा नीचे आया है, ऐड कर सकते हैं पोजीशन को। बाकी 119 120 की टारगेट के लिए अभी भी स्टडी है। बजाज ऑटो चल रहा है अभी भी। जिन लोगों से छूट गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो वेट कीजिए, कहीं और नया स्विंग बनेगा तब देखते हैं।
सिप्ला छोड़िए, भी सिप्ला को छोड़ते हैं। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ देख सकते हैं ये इसने क्या किया, एडवांस जीएफएस दिया 60 को सपोर्ट लिया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। बस इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है और इसी कैंडल के हाई के ऊपर आपको ट्रेड ले सकते हैं, तो वो भी आप देखेंगे अपना रिस्क बार रिस्क मेंटेन करके। और एक इंफ्रा से अदानी पावर, और छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप इसको देखेंगे 60 एडवांस जीएफएस, छोटा सा स्टॉप लॉस 370 का, और इसके हाई के ऊपर ट्रेड, और आपका टारगेट 405 के आसपास, मतलब रिस्क के बाद से बहुत ज्यादा फेवरेट। यहाँ एक अच्छा ट्रेड आपको अदानी पावर में भी मिल सकता है। बाकी हिडको ये देख सकते हैं, और अगर मैं एक कर दे और कप आपको देखते हैं, तो बाकी तो कप तो वही है सारे, जेएनके दिखाई दिया। हाँ, डीएलएफ को आप देखेंगे, तो डीएलएफ में थोड़ा इसने डराया जरूर था, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया। तो दोबारा से री एंट्री अगर हम करेंगे तो ये 540 के आसपास करेंगे, अभी और दिखेंगे। अगर छोटा क्वांटिटी में आपको देखना है तो देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये रिस्क है यहाँ पे। आपका ये रेजिस्टेंस जोन के पार है, आरएसआई देखेंगे 60 को क्रॉस नहीं किया, 60 को क्रॉस करेगा तो मोमेंटम में आएगा, उसके बाद इसको देखेंगे। तो छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर हम 1% का रिस्क लेते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, तो यहाँ हम लगभग 0.4% यानी कि 0.4%, अगर 1000 रुपए का रिस्क है तो यहाँ 400-500 रुपए का रिस्क लेके इतना बस उतना ही क्वांटिटी ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। बाकी अगर 60 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है, उसके ऊपर हम पूरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। और आपका एनटीपीसी बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। ब्रेकआउट एंट्री लेवल के पास नहीं आया, ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन हम अब एंट्री लेंगे। 2008 का ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 252-53 के ऊपर ही एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। जेएनके चल रहा है, अगर पहले किसी से छूट गया तो अभी भी ले सकता है 102 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और बाकी इंडियन बैंक और ये है। तो हमने जो स्टॉक्स देखे वो तीन ही सेक्टर से देखे, ऑटो और आपका इंफ्रा और पीएसयू बैंक, तो यही तीनों सेक्टर अभी भी बुलिश हैं। और निफ्टी पे एक परफेक्ट जीएफएस सेटअप बना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो लोग डरते हैं कि मार्केट में एकदम करेक्शन आ गया और अब क्या करना चाहिए, पोजीशन से एकदम एग्जिट हो जाना चाहिए। तो एक हफ्ते में कितना मुश्किल से थोड़ा सा निफ्टी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा उसने नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिया। आफ्टर ऑल वीकेंड खत्म होने के होते उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया और अच्छा खासा रिकवरी आज देखने को मिला है। तो सब कुछ ठीक है, अभी बहुत ज्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सेटअप अच्छा है, तो ऐसे ही सेटअप का हमें अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, इस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। चलिए, तो आपको और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।